मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला गया। एशिया कप का फाइनल तो खत्म हो गया, लेकिन कंट्रोवर्सीज और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में घिर गया। कैसे, वो भी बताएंगे इस वीडियो में। फिर पूरे मैच की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और भी बातें हैं जो बतानी है कि एक एरोगेंट क्रिकेट बोर्ड ने मतलब खेल को किस तरीके से अपनी पोजीशन का यूज करके उस चीज का गलत यूज किया। शायद मतलब इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हो कि कोई अधिकारी, मतलब क्या बोलो, भिखारी जो उस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता, आप नेपाल को बना दो, वो भी एशिया में आता है, नेपाल के चेयरमैन बना दो कोई भी बोर्ड के अध्यक्ष, पर पाकिस्तान से अध्यक्ष बनाना, जिन भिखारियों को शर्म नहीं आती एसीसी वालों को। तो एशिया कप तो भाई समाप्त हो चुका है। तो अगला टूर्नामेंट जो भी आएगा, बड़ा टूर्नामेंट है अगला भारत के लिए, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो WTC ट्रॉफी के लिए भिड़ंत होगी। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला 3 अक्टूबर से शुरू होगी। उसके भी स्पेशल वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे पहले भाई एशिया कप फाइनल की बात करेंगे। एशिया कप फाइनल यार, आज एक चीज मुझे समझ आई कि बहुत लोग सूर्य कुमार यादव को बहुत एक निचले तबके का कप्तान समझ रखे थे। ऐसा कप्तान समझ रखे थे कि जिसको कप्तानी करना नहीं आता, बट वहां से एक रिमोट कंट्रोल बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम से, ऐसा चल रहा था। मैंने बहुत दिनों से, बहुत बड़े बड़े पत्रकार ऐसा बोल रहे थे कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो सब जो गेम हैंडल कर रहे हैं वो गौतम गंभीर कर रहे हैं। आज गौतम गंभीर का भी पासा पूरी तरीके से फेल हो चुका था मैदान पे। पाकिस्तान फरारी की गाड़ी से उड़कर एकदम हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। पहले 10 ओवरों में कि खेल की बात करें, भारत थोड़ा बैकफुट पर नजर आया पहले 10 ओवरों में। और वो क्यों नजर आया? क्योंकि बिल्कुल ही सपाट पिच दे दी गई। मतलब यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी, पाकिस्तान का होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, और ACC क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, 3 पोस्ट बंदा संभाल रहा है। और उसको जो दुबई की पिच, एकदम बेहतरीन पिच होती है जिसमें बॉलर्स को थोड़ा जूस रहता है, वो शुरुआत में यूज करते, बिल्कुल सपाट पिच दे दी गई। और उस सपाट पिच पर भी भारतीय स्पिनर्स ने जो कमाल किया है, वो भाई पाकिस्तानी तो समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ अंतिम के 10 ओवरों में हुआ क्या है। उनको समझ भी नहीं आया कि आखिरी के 10 ओवर खेले कैसे जाएंगे। वो यही सोचते रहे कि तू खेल मैं खेलूं। भिखारी इसी चक्कर में भीख मांगते रहे एक एक रन की, और इंडिया उनको उनके कटोरे में विकेट डालता रहा। कमाल हो गया भाई। पाकिस्तान थोड़ा तो भाई, तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप लोगों ने 10 ओवर में 87 रन बना लिया है और आपका एक ही विकेट गिरा है, इसके बाद आपको एक्सेलरेट करना है। आपका स्कोर 12 ओवर में 113 रन है और दूसरा विकेट आपका गिरा है मात्र। इसके बाद आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको 170 पहले बोर्ड पे लगाना है, और इसके बाद आपको बोनस रन बनाने होंगे 20-25। मतलब आपका अभी टोटल 10-15 रन भी नहीं बढ़ रहा है और आप विकेट गंवा रहे हो। आप एक एक क्लिप्स काट के देखो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कितनी कमी है एक ऐसे बैट्समैन की जो एंकर रोल निभाता हो। पूरी पाकिस्तान का अगर कोई अच्छा लॉट आया था क्रिकेट, मतलब आप 1900 से मैंने क्रिकेट नहीं देखी, लेकिन 2008, 10, 12 जो मिसबाह उल-हक, यूनिस खान, इसके बाद क्या बोलते हैं, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, ये वाला लॉट बहुत अच्छा था, जिसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फाइनल में हराया था।
वहां फखर जमान की एक एक्सेप्शनल इनिंग आ गई थी, बट हाँ उन लोगों ने किस तरीके से फखर जमान अपना बना के चला गया। उस समय 250 ही रन हुआ था, लेकिन उस 250 को 368 में कैसे कन्वर्ट किया, ये उस मिडिल ऑर्डर ने किया। आज शाहिदजादा फरहान और फखर जमान 113 तक ले गए, इसके बाद उस 113 को 180 190 में कैसे जाना था, ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को सीखना होगा, नहीं तो इसी तरीके से वो गेम हारते रहेंगे। लेकिन यहां पर तारीफ मुझे करनी है और मैं इस पूरी बात को इस तरीके से लेके आया हूं क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी यहां पर सबसे बेहतरीन थी। वो झलक नजर आई सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, जो एक समय पर भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी हुआ करती थी। वो किस तरीके से गेम को पकड़ते थे और फिर उस गेम को पकड़कर बिल्कुल सामने वाली टीम को बैकफुट पर ढकेल देते थे। आज सूर्य कुमार यादव ने यही किया। सूर्य कुमार यादव ने आज शुरुआत में दो चीजें बहुत अच्छी करी। उन्होंने बुमराह से 2 ओवर कराए और 2 ओवर निकलवा दिए क्या बोलते हैं शिवम दुबे के। इसके बाद तीसरा ओवर शिवम दुबे का ओवर जैसे ही 10 ओवर का ब्रेक खत्म हुआ तुरंत निकलवा दिया। इसके बाद एक ओवर जो शिवम दुबे का हो सकता था लास्ट में जाकर पिट जाता, तो बहुत बड़ा कामयाबी थी कि तिलक वर्मा से जहां पर कुलदीप यादव ने विकेट निकाला था, उसी के बाद तिलक वर्मा को ओवर देके वो 7 रन का ओवर निकल गया। मतलब आपने अपना 5वां बॉलर जो हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर हो गए थे, उनकी 5वें बॉलर का बहुत ही सस्ते में 4 ओवर में 30 रन, और विकेट नहीं मिला बढ़िया है, बट लेकिन 4 ओवर में 30 रन से निकल गया, और वो सबसे बड़ी कामयाबी है किसी भी कप्तान की इस टाइम पर। ये तारीफ हो गई सूर्य कुमार यादव की। पहले 10 ओवर की बात, अब आखिरी के 10 ओवरों की बात करते। पाकिस्तान ने तो फरारी की गाड़ी, लेकिन इसके बाद कुलदीप को ओवर कराना, वरुण को ओवर कराना और फिर अक्षर को लेके आना। आप यहां पर तीनों, आप जब कुलदीप को विकेट मिला फिर वरुण के पास जाना, वरुण के पास जाकर के फिर अक्षर को लेके आना, कुलदीप को नहीं लेके आना, अक्षर को लेके आना। क्योंकि वहां पर और एक चीज, सूर्य कुमार यादव ने आज जो सबसे बड़ा साहस का काम दिखाया है कि ये डरा नहीं, अपने गेंदबाजों पर भरोसा रखा कि अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म से नहीं कराएंगे, लेफ्ट आर्म से नहीं कराएंगे। लेकिन कुलदीप यादव ने अक्षर को भी बॉलिंग दी, सूर्य कुमार यादव ने अक्षर को भी बॉलिंग दी और कुलदीप यादव को भी बॉलिंग दी। इसको कहते हैं एक कामयाब कप्तान की कामयाबी की निशानी। क्या बेहतरीन कप्तानी करी आज सूर्य कुमार यादव ने। गेम को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से गेम को तोड़ा जाता है। आज मैं अगर बोलूं 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्य कुमार यादव कप्तान होते तो शायद वो ट्रॉफी हमारी होती, क्योंकि गेम को किस तरीके से चलाया जाता है वो आज बिल्कुल सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि हाँ, मुझे कोच ने कुछ और असाइनमेंट दे रखा है, लेकिन मैं कोच की नहीं सुनूंगा। मेरे असाइनमेंट्स ये हैं कि मुझे किस टाइम पर किस बॉलर का अच्छा यूज करना है। हमारे पहले 10 ओवर में हमारे अच्छे अच्छे बॉलर्स पिट गए हैं, लेकिन इन भिखारियों का कोई काम तो है नहीं। ये एक जाएंगे फिर ये कटोरा लेकर दोबारा आएंगे और इनके बस कटोरे में एक सिक्का डाल दो और ये निकल जाएंगे पवेलियन के लिए। और इनका तो भाई रोटी रोजी ऐसे ही चलती है। 28 तक की रोटी यहाँ हो गई, अब कराची में जाके रोटी खाएंगे। वो तो दुबई वालों ने भगा दिया इन लोगों को, नहीं तो ये सुबह की चाय भी वहीं पीने को थे कि चलो भैया सुबह की चाय पी के जाते हैं। वो तो दुबई वालों ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम निकल लो यहाँ से। तो भाई वो रात में ही फ्लाइट लेके भाग गए हैं पाकिस्तान वाले कराची के लिए, क्योंकि वो कराची में उनकी चाय फिक्स थी। तो 28 तक की इनकी रोटी फिक्स हो गई थी। अब शाम का डिनर भी नहीं मिला क्योंकि वो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देनी थी, तो वो डिनर का जितना टाइम था वो निकल गया। इसके बाद ये भूखे भगाए गए हैं और मोहसिन नकवी भी दुबई से भूखा भगा दिया गया, खाना नहीं दिया गया। ऐसा सूत्रों के मुकाबले, भाई ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार है भाई उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान टीम को डिनर नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया इसका कोई अभी तक पता नहीं चला है, बट हाँ
उनको डिनर नहीं मिला पाकिस्तान टीम को। वैसे तो अब चलो गेम पे बात कर लेते हैं। थके आखिरी 10 ओवर की बात करी, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। नीचे तो सारा 0-8, 1-6, 0-0, 0-6, 1। ऊपर अगर साहिबजादा फरहान और फकर जमान, साहिबजादा फरहान अटैकिंग माइंडसेट से आता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है जो शायद जसप्रीत बुमराह ने भी पकड़ी है। लेकिन अब अगली बार जब T20 वर्ल्ड कप में कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान भिड़ेगी तो मैं तुमको आज लिख के देता हूं और आप लोग नोट कर लो इस बात को। और जो भी ये वीडियो सुन रहा होगा मेरी कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना, जसप्रीत बुमराह ने इस बंदे की पकड़ लिया। और वो मैं भी बताऊंगा क्योंकि मैंने तीसरा ओवर जसप्रीत बुमराह बहुत प्यार से देखा, जो दूसरा ओवर डाला था वहां पर साहिबजादा फरहान ने 2 स्लोअर वंस पे बुमराह को चार्ज किया, मारा, एक छक्का मारा और एक चौका मारा। अगली बॉल जो जसप्रीत बुमराह ने बैक ऑफ द लेंथ आगे रखी उस पर वो कुछ नहीं कर पाए। आप देखना जब कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जसप्रीत बुमराह और साहिबजादा फरहान सामने होंगे, तो आप देख लेना कि साहिबजादा फरहान कुछ भी जसप्रीत बुमराह के सामने नहीं कर पाए। क्योंकि क्या था, साहिबजादा फरहान जसप्रीत बुमराह पर रन क्यों बना रहा था, उसका चांस ये था कि जैसे नहीं लगी नहीं तो अब्दुल गरी, मतलब आई बल्ले पे आई। आज उसने 1-2 शॉट अच्छे खेले, जो स्लोअर वन थी पिक करना बहुत मुश्किल, जसप्रीत की स्लोअर वन पिक करके शॉट्स को खेला, तारीफ करनी चाहूंगा मैं क्योंकि आज अच्छे शॉट्स खेले। कुलदीप को एक जो छक्का लगाया भाई, वो गेंद पिक करना यार, वो रॉन्ग वन, गुगली रॉन्ग वन थी, अच्छे लोग नहीं पिक करवाते। उसने बैकफुट पर जाके जो लंबा छक्का कुलदीप को मारा वो भी अच्छा था, एक अक्षर को छक्का मारा। लेकिन सबसे बेहतरीन अगर तारीफ के काबिल है वरुण चक्रवर्ती ने जब एक छक्का खाया साहिबजादा फरहान से, आगे कर दिया बॉल, वरुण चक्रवर्ती को लगा कि ये घुमाएगा पक्का, इसीलिए वरुण चक्रवर्ती ने आगे किया। अगली बॉल वरुण चक्रवर्ती ने थोड़ी सी लेग स्पिन के साथ गुगली की, बट उसमें थोड़ा सा लेग, क्योंकि बॉल अंदर को आया थोड़ा सा, और हाइट दी बॉल को, उसकी वजह से सीने की हाइट तक आया, मतलब बॉल को थोड़ा पटका। जब वो मारने गया तो देखो ना तो उसमें डिस्टेंस मिला बॉल को और ना ही उतना एलिवेशन मिला और सीधे कैच हुआ। तिलक वर्मा ने बहुत बेहतरीन कैच लिया। शायद ज्यादा फरहान का विकेट अगर दिमाग से देखा जाए तो बिल्कुल प्लान किया था वरुण चक्रवर्ती ने कि अगर मैं आगे डालूंगा तो क्या करेगा, इसके बाद मैं ये बॉल डालूंगा क्योंकि ये मार ही रहा है तो विकेट मिलेगा ही। इसके बाद फकर जमान का क्या है, फकर जमान अगर एंकर रोल खेलते रहे तो खेलते रहेंगे। जैसे ही फकर जमान पे जिम्मेदारी आ जाती है मारने की तो फकर जमान मार नहीं पाते हैं भाई, और आउट होकर पवेलियन चले गए। वरुण चक्रवर्ती की बहुत बेहतरीन गेंद, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा कैच लिया। पिछली बार एक ऐसा ही कैच छूटा था कुलदीप से तो डर लग रहा था मुझे कि कहीं छूट ना जाए। इसके बाद शहीम अयूब का ये टूर्नामेंट 4-0 भाई करें इसने 4 अंडे निकाले हैं, 3 में 2 बार एक बार भारत के 0 किया, बाकी और टीमों के खिलाफ 0 किया। तो शहीम अयूब 14। इसके बाद पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शहीन अफरीदी, जो अपने आप को बहुत बेहतरीन बैट्समैन समझ रहे थे कुछ समय पहले, आज कुलदीप यादव के पार में फंस गए। और फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, अबरार अहमद। और मुझे एक विकेट पर और चर्चा करनी है। बुमराह ने एक भाई जो प्लेन उड़ाने वाला पाकिस्तान का आतंकवादी है हारिस रऊफ, उसको मतलब पिछली बार प्लेन उड़ा रहा था भाई, प्लेन उड़ा रहा था, गिरा रहा था, मतलब आपत्तिजनक सिंबल पाकिस्तानियों की तरफ से करे गए ग्राउंड पे। तो आज बुमराह ने भाई उसको बोल्ड मार दिया। इसके बाद बुमराह ने जो एक्शन किया है भाई, वो लहराता हुआ प्लेन उड़ाया और सीधे डाल दिया अंदर विकेट में। तो ये होता है, ये इन पाकिस्तानियों को मैं यार, इनको कुछ समझ तो आता नहीं। अब इनको खेलना है साउथ अफ्रीका से यार, एक तो इनको खेलना है तेम्बा एंड बमूमा, वो छोटा बमूमा से खेलना है, अक्टूबर इनका बर्बाद होने वाला है।
क्योंकि बमूमा माकरम और उनमें बहुत आरामी बैट्समैन हो गए हैं, और वो तो डेविड ब्रेविस, उसको टेस्ट भी खिला दिया इन्होंने। तो इनकी पाकिस्तानियों के अगले 3 महीने, क्योंकि पहले ये इनसे खेलेंगे फिर किसी और से खेलेंगे, मतलब ये कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आत्महत्या ना कर लें 1-2 पाकिस्तानी प्लेयर्स, क्योंकि इनको भाई यार इनके मैच ऐसे रख दिए गए। चलो बॉलिंग की बात करें भारत की तरफ से, तो शिवम दुबे ने 3 ओवर में 23 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन बहुत बढ़िया 3 ओवर डाले। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम भाई, लिटरली बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। जसप्रीत बुमराह 3.1 ओवर 25 रन 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह का ये टूर्नामेंट थोड़ा ऑर्डिनरी रहा है, थोड़ा काम करना होगा जसप्रीत बुमराह को अपनी फिटनेस, अपने एग्रेशन और अपने एक्यूरेसी पे। अगर थोड़ा काम करेंगे तो जरूर विकेट मिलेगा। जसप्रीत बुमराह, यू ब्यूटी, यू आर अ बेटर बॉलर देन हारिश रऊफ, सहिंसा अफरीदी, आप वर्ल्ड क्लास हैं, और थोड़ा सा बस आप उस अग्रेसिव में ना आओ। जैसे सैम कंटप्पे ने आपको उकसाया और आप 17 रन खा गए, यही साहिबजादा फरहान ने आपको उकसाया, आप उस पर पिट गए थोड़ा बहुत, क्योंकि रिकॉर्ड ऐसा बता रहा है कि 35 बॉलें साहिबजादा फरहान ने खेली हैं बुमराह की, 50 रन बुमराह पे बनाए हैं, 3 छक्के मारे हैं और 5 चौके मारे हैं बुमराह को, तो ये रिकॉर्ड बता रहा है। और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, बट देखते हैं क्या होता है T20 में। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। भाई बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती की, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। जिस तरीके से गेम को होल्ड किया वरुण चक्रवर्ती ने, वो तारीफें भाई काबिल था, बहुत बेहतरीन। कुलदीप यादव, इस बंदे को, ये जो हमारा कोच बना बैठा है ना, नेता आदमी, ये कोच बना बैठा है, गद्दी पे बैठा है, क्रेडिट लेना चाह रहा था आज भी। ये बंदा पहला मैच था हमारा यूएई से, शायद खिला नहीं रहा था कुलदीप यादव को एशिया कप में। वो तो धन्य का कप्तान रहा हमारा सूर्य कुमार यादव, तो खिला लिया। हाईएस्ट विकेट टेकर है कुलदीप यादव, 17 विकेट। इसने एक भी मैच कुलदीप यादव को इंग्लैंड में नहीं दिया, नहीं तो वो श्रृंखला हमारी होती। वहां तो यार देखो भाई, कोच भी यही, कप्तान भी यही, मैनेजर भी यही, सीईओ भी यही, और क्या बोलूं, ये सब वहां तो वो जूनियर टीम है। शुभमन गिल बेचारा अगर आज मना कर देगा तो ये कप्तानी से हटवा देगा, क्योंकि भाई देखो इंडिया में गवर्नमेंट बीजेपी की, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बीजेपी की, बीसीसीआई कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई में। बीसीसीआई कौन चला रहा है, जैसा बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, महाराष्ट्र के जो नेता थे साकिया भाई साहब, जो अभी प्रेसिडेंट बने वो भी बीजेपी से ही उनका कुछ नाता रिश्ता है। राजीव शुक्ला एक बाद उसमें घुसे हुए हैं, तो ये चीज देखो आप, और ये भी एक बीजेपी से ही आते, तो पूरा बीजेपीकरण कर रखा है क्रिकेट का। लेकिन एक चीज मेरे को समझ नहीं आती कि आपको अगर अच्छा टैलेंट है तो उसको खिलाने में क्या गलती है, क्या हर्ज क्या है। अगर कुलदीप यादव उन सबसे बेस्ट बॉलर है इंडियन टीम में इस समय, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनको क्रिकेट की नॉलेज गौतम गंभीर से 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा है गौतम गंभीर से क्रिकेट की नॉलेज, वो बंदे भी कहे हैं कि कुलदीप यादव 4 ओवर 30 रन 4 विकेट। और पाकिस्तान को आज कुलदीप यादव ने नाकों चने चबा दिए। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि कुलदीप को इधर से खेलूं कि इधर से खेलूं, इधर से घुसा प्लेन कि इधर से घुसा प्लेन, समझ ही नहीं आया। वो प्लेन ही लैंड हुआ था दिल्ली से, जो घुसा जाके सीधे दुबई से लाहौर में गिरा जाके। तिलक वर्मा 1 ओवर 9 रन कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। पाकिस्तान ने कुछ 146 रन बनाए भाई, आसान सा गेम इंडिया के लिए। 147 रन इंडियन टीम के लिए क्या है 147 रन, लेकिन शुरुआत बहुत सारे लोग कह रहे थे अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो जाएगा, अभिषेक शर्मा, ट्विटर पड़ा था, भारतीय कह रहे थे। यार मुझे गुस्सा जब आता है जब कोई भारतीय बोलता है कि आपका बेस्ट बैट्समैन पूरे मैचों में चला है और फाइनल में नहीं चलेगा इन पोरकियों के लिए। भाई यार क्यों नहीं चलेगा? आज वही एक
पूरी बद्दुआ लग गई और अभिषेक शर्मा इतनी गंदी बॉल पे आउट हुआ। स्लोअर बनती भाई, वो बहुत लंबा मारता है, बट वही चीज कहते हैं ना कि दिमाग में मतलब प्रेशर एक होता है, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि अभिषेक शर्मा ने देख के आया हो कि यार सब तो मेरे को बोल रहे हैं मैं तो फ्लॉप हो जाऊंगा, मैं तो फ्लॉप हो, और वही हुआ। हारिस रऊफ की ने कैच लिया फहीम अशरफ की गेंद पे 5 रन। इसके बाद क्या बोलूं मैं अपने कप्तान साहब को, सूर्य कुमार यादव से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस मैच में, बहुत ही ज्यादा, मतलब उम्मीदें नहीं थी यार। मतलब ऐसा था कि सूर्य कुमार यादव तो सूर्या ने किया क्या है, अपने जो इतना बेहतरीन आईपीएल खेला, इसके बाद तुम जब इंडियन टीम में आ रहे हो, क्या कप्तानी का प्रेशर है। फिर सबसे बड़ी चीज, सूर्य कुमार यादव पर मुझे जो गुस्सा आता है कि कल को ये शुभमन गिल, ये तिलक वर्मा, जिनको आप प्रमोट करते हो अपनी जगह पर, ये कल को तुमको कप्तानी से हटाकर खुद कप्तानी भी हड़पने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्यों करना, आप 3 नंबर खेलते हो, 3 नंबर खेलो, 4 नंबर खेलना है 4 नंबर खेलो, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले जितने भी T20 है परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव से चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव पॉपुलैरिटी फैला के तुम्ही को बाहर करवा देंगे टीम से। और गौतम गंभीर तो बैठा ही है कि वो तो यादवों, मतलब वो तो बीजेपी, भाई बीजेपी से है, यादवों से कैसे बनती है उसकी। इसके बाद शुभमन गिल, भाई देखो शुभमन गिल ने बहुत 10 गेंदों में 12 रन बनाए, शॉट बहुत गजब का था और वो कैच अच्छा था। देखो यार आज पोर्कियों ने कैच बहुत अच्छे लिए भाई, पहला भी हरीश रऊफ का कैच मुझे लगा टपका देगा वो बैठ के भैया, और ये शुभमन गिल वाला बहुत गजब। फिर वो सलमान अली आगा ने जो सूर्य कुमार यादव का कैच लिया वो भी अच्छा कैच था। तो भारत के 20 रन पे 3 विकेट हो गए, पाकिस्तान के पास मैच लगभग आ गया था, अब उनको बस जीतना था इस मैच को। लेकिन फिर तिलक वर्मा और संजू सैमसन, तिलक वर्मा यार शुरुआत में जब ये बैटिंग करने आता तो मुझे लगता है कि बहुत ही इतना बेहतरीन प्लेयर नहीं है, लेकिन जब मैं देखा भाई तिलक वर्मा को, साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद थे या इंग्लैंड के खिलाफ थे, जब शतक मारा, और उसमें शतक मारने में तिलक वर्मा ने जो बैटिंग का जो क्लास दिखाया, लेफ्ट हैंडर है पहली बात, दूसरी बात जो क्लास दिखाया वो बहुत बेहतरीन था। आपने आज भी तिलक वर्मा की बैटिंग देखी होगी, कभी रना बॉल से ऊपर निकल गया, कभी रना बॉल खेल रहा, कभी 4-5, मतलब 110 120 के स्ट्राइक रेट तक खेल रहा था। उस बंदे ने आज वो काम किया जो 2022 में एमसीजी में विराट कोहली ने करके दिखाया। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ट्विटर पे लिख रहे थे आज तुम्हारे पास विराट कोहली नहीं है, आज कैसे जीतोगे मैच। तो मैंने उनको रिप्लाई में दिया है कि आज हमारे पास तिलक वर्मा है, तुम्हारे पास कौन है भाई, तुम भी तो बनाओ मिडिल ऑर्डर एक अपना। तो ये तिलक वर्मा ने 69 रन की, भाई जितनी तारीफ करी जाती का। संजू सैमसन ने 24 रन बनाए, 21 वालों ने वहां पर विकेट रोका, संजू सैमसन ने फिर गेम को चलाया, छक्के चौके मारे, लेकिन फंसे नजर आए संजू सैमसन। उतनी फ्लॉलेस इनिंग नहीं थी संजू सैमसन की, लेकिन जितनी तारीफ करी जाए शिवम दुबे की उतनी कम। आप वर्ल्ड कप 2024 फाइनल भी उठा के देख लो, शिवम दुबे ने एक बहुत बढ़िया पारी खेली। आज भी जब आपको प्रेशर सिचुएशन में छक्कों की जरूरत होती, शिवम दुबे ने जिस तरीके से छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं और पाकिस्तान को बैकफुट पर खड़े हैं, इसमें शिवम दुबे और तिलक वर्मा, लेकिन शिवम दुबे का रोल ज्यादा है। शिवम दुबे ने 33 रन बनाए, 22 बॉलों में 150 का स्ट्राइक रेट। जितनी भाई शिवम दुबे बहुत ही काम कंपोज होके और इनिंग को बिल्ड करके जिस तरीके से खेला भाई, बहुत बेहतरीन। इसके बाद रिंकू सिंह को एक गेंद मिला, चौका मार दिया और भारत ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया और एशिया का चैंपियन हो चुका है भारत। सहींसा अफरीदी 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, फहीम अशरफ 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, मोहम्मद नवाज 1 ओवर 6 रन कोई विकेट नहीं, हारिस रऊफ 3.4 ओवर 50 रन कोई विकेट नहीं, अबरार अहमद 4 ओवर 29 रन 1 विकेट और शहीम अयूब 3 ओवर 16 रन कोई विकेट नहीं। तो ये बॉलिंग कार्ड रहा। बाकी तो थोड़ी बात अभी और करेंगे उस पे मोहसिन नकवी भाई साहब पे।
नकवी भाई साहब ने एक और बदतमीजी, तुम ट्रॉफी जीत गए लेकिन हम ट्रॉफी नहीं देंगे। जैसे नहीं, हम गली क्रिकेट में क्या करते हैं कि फाइनल चल रहा होता है, मान लो गली क्रिकेट में फाइनल चल रहा है, अब हम फाइनल हारने लगे हैं तो हम क्या करते हैं, साला लड़ाई झगड़ा करके फाइनल रद्द करा के ट्रॉफी लेके घर भाग जाते हैं। यही भाई मोहसिन नकवी करेगी, तुम जीत गए हो लेकिन हम तुम्हें ट्रॉफी नहीं देंगे। क्या बदतमीजी कर रहे भाई, तुम यार भिखारी हो, ऐसे ही पैसा ले लो। तो ट्रॉफी लेके भाग गया भाई, आदमी है कि पैजामा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मुझे तो इन पाकिस्तानियों की सोच समझ, ये देश क्यों है इस बात पर भी मुझे अब दुख होता है। जिसने भी ये देश बनाने की हट करी होगी ना, उससे बड़ा बेवकूफ इस पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ भाई, लिटरली। क्योंकि इतने गंदे लोग, और सच में देश बनना भी चाहिए था, इतने गंदे लोग एक साइड चले गए नहीं। भारत में तो ये गंदे लोगों की कोई मतलब, इतनी गंदी सोच हमारे देश में किसी की भी नहीं हो सकती। इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी सोच, इतने नीच हरकत कि यार जो ट्रॉफी भाई, वो ट्रॉफी जीत गए हैं, उन्होंने तुम हरा दिया है, ट्रॉफी उन्हें देनी है, तुम अपनी कार में ले जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म। इस बात पर बवाल उठेगा। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को सुना, एक पाकिस्तानी कह रहे कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे भाई तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास क्या है क्या तुम्हारे पास? तुम ट्रॉफी लेकर चले गए तो क्या तुम स्कोर कार्ड चेंज कर लोगे? वहां पे पाकिस्तान बोन भाई 5 विकेट लिखोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तानियों, तुम सिर्फ नीच हरकतें कर सकते हो। और क्या कर सकते हो पता है? तुम सिर्फ भीख मांग सकते हो, और जो तुम मांग रहे हो दिन प्रतिदिन मांग रहे हो, तुम्हारी भीख मांगने की मांग बढ़ती जा रही है। तुम्हें दुबई वालों ने खाना नहीं दिया, डिनर नहीं दिया, भगा दिया भाई। सुबह की चाय की जुगाड़ तुम लोग कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए भाई, लिटरली। मैं आज भी एडमिट करता हूं कि मैं अगर किसी भी ऊंची पोस्ट पर बैठा हूं तो वहां पर अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं भाई तुमसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहता, तुम्हारे हाथ भाई गंदे हैं। और एक चीज और हो सकती है, सूर्य कुमार यादव के हाथ में घड़ी पता कितनी महंगी है? 10-12 करोड़ की घड़ी है यार। मोहसिन नकवी साला भिखारी है, घड़ी ट्रॉफी देने के चक्कर में घड़ी तोड़ लेता। फिर इन सब चीजों से बचा गया है मोहसिन नकवी से। तो भाई लोगों, सीधी सिंपल कहानी है, सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। इसके बाद हमारे मोहसिन नकवी भाई साहब ट्रॉफी लेके बरी हो गए। तो भाई लोगों, ये रहा कहानी पूरी। और सब्सक्राइब कर दो यार, इंडिया की जीत पर भाई खुशी खुशी 400-500 सब्सक्राइबर बढ़ा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, मेरी मदद करेंगे, इसमें आपकी भी मदद होगी। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।